डियर स्टूडेंट्स, मैं पांडे सर आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें लाइव क्लास के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी। आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखा होगा उसको देख लीजिएगा। मात्र 700 रुपये में अब वो लाइव क्लास करवाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास। ऐसे कोचिंग में अगर आप करते हैं ऑफलाइन क्लास तो 5700 रुपये फीस लेते हैं हम। आपको मात्र 700 रुपये में अवेलेबल करवाया जा रहा है, आप कर सकते हैं। और ये लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास यह इंस्टीट्यूट खुलने के बाद भी चलता रहेगा। इसी कारण से मैंने इसका टाइमिंग इवनिंग का रखा है। यह कंटिन्यू रहेगा, बाद में ऐसा नहीं सोचना है कि जब कोचिंग खुल जाएगा तो यह बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह एक बार शुरू हो चुका है तो यह परमानेंट चलता रहेगा। चाहे यूट्यूब पे वीडियो डालने का क्रम हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास की बात हो, वो हमेशा चलता रहेगा। उसके लिए आपको सोचना नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा। एसएससी, बैंक, रेलवे जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सभी के लिए आप अच्छी तरह से इसमें तैयारी कर सकते हैं। अब बात ऐसी आती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, किसी भी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उतने क्वेश्चंस को खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कारण यह है कि मान लीजिए मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, एग्जामिनेशंस होंगे फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर एग्जामिनेशंस होंगे फिर क्वेश्चंस आएंगे। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप कोचिंग से हट गए, अब क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप कोचिंग को आप छोड़ चुके हैं तो कैसे डिस्कस हो पाएगा? उसी का एक माध्यम है हमारा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में मेरा प्रयास होगा जो भी नए नए क्वेश्चंस होंगे, तो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो मुझे लगेगा कि मैंने क्लासेस में नहीं करवाए हैं या उसमें वो क्वेश्चंस थे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, पैटर्न चेंज होता रहता है। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए मैं यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर आपको वैसे ही क्वेश्चंस का वीडियोज मिलेगा लगभग, जो आपको क्लासेस में नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यह देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहां पर देखिए पावर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जैसे a टू दी पावर m पावर n। ठीक है, ब्रैकेट अगर दिया हुआ रहता है पावर्स के बीच में तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है a टू दी पावर mm। तो सिंपल वही काम यहां भी होगा, -2 इंटू -2 कितना हो गया 4, और -2 दी पावर 4 कितना हो जाएगा 16। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए बोर्ड पर। यदि टू दी पावर x बराबर 3 टू दी पावर y बराबर 6 टू दी पावर माइनस z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना होगा? चलिए देखिए यहाँ पे टू दी पावर x बराबर 3 टू दी पावर y बराबर 6 टू दी पावर माइनस z। यहां पर हम लोग करते क्या है कि हम लोग टू दी पावर x बराबर लेते हैं 6 टू दी पावर माइनस z। ठीक है, तो 2 बराबर हो जाएगा 6 टू दी पावर माइनस जेड बाई एक्स, नीचे चला गया। सेम इसी तरह से 3 टू दी पावर y बराबर 6 टू दी पावर माइनस जेड, तो 3 बराबर 6 टू दी पावर माइनस जेड बाई वाई हो गया, है ना। हम लोग जानते हैं 2 इंटू 3, इन दोनों गुना कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को गुना कर दिया हम लोगों ने, तो 2 इंटू 3 बराबर 6 टू दी पावर माइनस जेड बाई एक्स इंटू 6 टू दी पावर माइनस जेड बाई वाई। अब 2 इंटू 3 गुना क्यों किया? क्योंकि 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। आप यह ध्यान रखिएगा कि पावर में मौजूद वेरिएबल का मान जब भी निकालना होता है, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पावर में मौजूद वेरिएबल का मान जब भी निकालना होता है तो बेस को इक्वल करना जरूरी होता है। तो यहां पर बेस को इक्वल करने के लिए ही इस तरह से किया गया है। 6 है, अब यहां भी 6 है। अब देखिए यहां पे जब बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर जुट जाता है, तो माइनस जेड बाई एक्स प्लस माइनस जेड बाई वाई बराबर 6 टू दी पावर माइनस जेड बाई एक्स माइनस जेड बाई वाई हो गया। और यहां पर क्या हो गया 1।
कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अब यहां से देखिए बेस जब सेम है तो पावर सेम होगा, तो 1 बराबर माइनस जेड बाई एक्स माइनस जेड बाई वाई बराबर माइनस जेड कॉमन ले लिया। जब माइनस जेड कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1 बाई एक्स और यहां बच गया 1 बाई वाई। ठीक है, अब माइनस जेड को इधर जब भेज देंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई माइनस जेड बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब माइनस जेड 1 बाई माइनस जेड जब उधर जाएगा, ठीक है, तो 0 बराबर यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। 1 बाई माइनस जेड उधर चला गया तो प्लस में चला गया, तो प्लस 1 बाई जेड बराबर 0। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड बराबर कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 बाई 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2। यहां पर रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यह लेंदी है। 12 बाई, पहले जो डिनोमिनेटर है इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट को 3 प्लस रूट 5 कर दिया इस तरह से, और एक को 2 रूट 2 कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब यहां पर हम लोग करते क्या है, रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग कंजुगेट का सहारा लेते हैं। कंजुगेट का सहारा लेने पर होता क्या है कि कंजुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा वह देखिए 12 इंटू, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं हम लोग, 12 इंटू 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, और नीचे में इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, कैसे बनाया जाता है बता चुके हैं। ठीक है, करना क्या होता है इसमें, 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर और 2 रूट 2 का स्क्वायर नीचे करते हैं। 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से कर दिया गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 बटा, अब यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का 5 प्लस 2ab 2 इंटू 3 6 रूट 5 हो गया, माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, इस तरह से कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, 12 3 जोड़ रूट 5 माइनस 2 रूट 2 बटा 9 5 कितना हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, 6 प्लस 6 रूट 5, 12 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, 6 कॉमन ले लिया 1 प्लस रूट 5 और 6 से यह कट गया 2। अब इसका अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग। ठीक है, 2 बराबर यहां 2 लिखा 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, नीचे में क्या बचा 1 प्लस रूट 5 है, इसको आप रूट 5 प्लस 1 लिख दीजिए। ठीक है, रूट 5 प्लस 1 क्यों लिखा, रूट 5 बड़ा होता है, पहले बड़ा लिखा जाता है। अब यहां पर देखिए क्या करना है हमें, अब रेशनलाइजेशन फिर से करना होगा। तो रूट 5 प्लस 1 का कंजुगेट होता है रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1। अब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे लिख देंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 2 से तो कैंसिल हो गया, सिंपल सा बात है ना। अब यहां पर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए देखिए 3 रूट 5 3 से और माइनस 3, रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 2 रूट 10 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2, इस तरह से बटा कर दिया 2। ठीक है,
बटा, अब यहां देखिए 3√5 माइनस √5 कितना हो जाएगा 2√5, ठीक है। 5 माइनस 3 प्लस 2, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका इस्तेमाल कर दिया ना, उसको हटाते चलेगा, लिखते चलेगा ताकि कुछ रिपीट ना हो और कुछ छूटे भी नहीं। माइनस 2√10 और प्लस 2√2 बाई 2। अब 2 कॉमन ले लिया, √5 प्लस 1 माइनस √10 प्लस √2 बाई 2, ये कट गया। अब हमारे पास आंसर है √5 प्लस 1 माइनस √10 प्लस √2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। 3 प्लस √5 एक पार्ट अलग किया, इसको अलग कर दिया है ना। तो करना क्या होता है रेशनलाइजेशन में, रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग कंजुगेट का सहारा लेते हैं। कंजुगेट होता है सेम नंबर अपोजिट साइन। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं सेम नंबर, इसका अपोजिट साइन, उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों गुना करते हैं। न्यूमरेटर में गुना कर दिया 3 प्लस √5 माइनस 2√2, कंजुगेट है ना, अपोजिट साइन। नीचे में गुना जब करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आ गया। 3 प्लस √5 का स्क्वायर कर दिया, 2√2 का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया, 6 कॉमन आ गया, काट दिया। फिर से √5 प्लस 1 का कंजुगेट निकाला, √5 माइनस 1, न्यूमरेटर में भी गुना किया, नीचे भी किया। जब ऊपर गुना किया तो लिख दिया, नीचे जो है जब भी कंजुगेट से गुना करेंगे तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिखते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्टेप को अगर लिखा जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 4 है, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4, 2 से कट गया, ठीक है। अब यहां पर इसको गुना कर दिया सिंपली और सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोर्ड पर आपके सामने है, यह एलडीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है लेट a इक्वल्स टू 1/2 माइनस √3 प्लस 1/3 माइनस √8 प्लस 1/4 माइनस √15, देन a लेस देन 18 बट a नॉट इक्वल्स टू 9, a ग्रेटर देन 18, a इक्वल्स टू 18, a इक्वल्स टू 9। यानी 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। चलिए पहले तो काम क्या करना होगा, इसको सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। अभी जस्ट चर्चा किया मैंने कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 माइनस √3 का कंजुगेट होगा 2 प्लस √3, जिससे 1 को गुणा कर देंगे तो यह बन जाएगा 2 प्लस √3। नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस √8, 3 जोड़ √8, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 9 में से 8 गया 1, 4 माइनस √15 तो 4 प्लस √15, 16 माइनस 15 1, 2 प्लस √3 प्लस 3 प्लस √8 प्लस 4 प्लस √15। अब चलिए देखिए 2 3 5 4 9 जोड़ √3 √8 √15। जब भी बनाएंगे ना ज्यादा संख्याएं हो इस तरह से अंडरलाइन कर दिया कीजिएगा तो अच्छा रहता है, कोई छूटता नहीं है और कोई रिपीट नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको दोबारा देखने का समय नहीं मिलता है। एक बार जो बना लिया आपने सही या गलत उसको करके आपको निकल जाना होता है। अब यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से a का मान जैसा आप देख रहे हैं 9 प्लस, यानी 9 से तो बड़ा है क्योंकि सब प्लस में है, यानी a का मान 9 तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, 9 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर 3 8 15 ये सभी स्क्वायर्स के नजदीक के नंबर्स हैं, जैसे देखिए 1 का 1, 2 का 4,
3 का 9, 4 का 16, इस तरह से आप देख रहे हैं ना। ध्यान से देखिएगा, √3 नजदीक कहां दिख रहा है आपको? 4 के। 8 नजदीक कहां दिख रहा है? 9 के। 15 कहां दिख रहा है? 16 के। यानी कि अगर हम लोग इसको √3 को थोड़ा सा बढ़ाकर अगर लें, √4, अगर 3 को 4 मान लें, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक चैप्टर है, ठीक है, जिसको आप लोग को पढ़ना है, उसमें इसकी जानकारी पूरी तरह से दी जाती है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, हर एक का इस्तेमाल होता रहता है। तो यह अप्रोक्सीमेशन का ही एक प्रश्न है सर्च इंडिसेस में। सर्च इंडिसेस, अप्रोक्सीमेशन दोनों मिलाकर तब यह प्रश्न बनाया गया है। तो अप्रोक्सीमेशन जैसे √3 का मान आपसे कोई पूछ दिया अप्रोक्स में क्या होगा, तो √3 का मान अगर आप जान रहे हैं 1.732, तो अप्रोक्स में 2 बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से √8 है तो इसको √9 मानकर 3 बोल सकते हैं, और √15 है तो इसको √16 मानकर 4 बोल सकते हैं। तो √3 को √4 माना तो 2, √8 को √9 माना तो 3, √15 को √16 माना तो 4, ठीक है। तो 9 2 11, 11 और 3 14, 14 4 18, तो a का मान 18 आया। लेकिन क्या वास्तव में a का मान 18 है? नहीं, a का मान 18 हम लोगों ने इन तीनों नंबर्स में कुछ कुछ वैल्यू बढ़ा कर लाया है। यानी हम लोगों ने इन तीनों में जब कुछ कुछ वैल्यू बढ़ाया और तब इसको सॉल्व किया, तब जाकर 18 आया है। ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में एक कंसेप्ट होता है, उसमें बताया जाता है आपको कि यदि वैल्यू बढ़ा कर लिया जा रहा है तो आंसर घटा कर लिया जाता है, और अगर घटा कर लिया जाता है तो आंसर बढ़ा कर लिया जाता है। फिर सुन लीजिए, यदि बढ़ा कर लिया गया है वैल्यू तो आंसर घटा कर लेना होगा, और घटा कर लिया गया है तो आंसर बढ़ा कर लेना होगा। तो जैसा आप यहां देख रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहां पर वैल्यू बढ़ा कर लिया है, और जब वैल्यू बढ़ा कर लिया है तो आंसर घटाकर ही लेना होगा। यानी किसी भी स्थिति में a का मान 18 नहीं हो सकता, 18 से कम ही होगा। तो a का मान 18, यह भी कैंसिल। अब बात आ रही है a ग्रेटर देन 18, तो 18 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है, जब भी होगा तो 18 से कम ही होगा। a लेस देन 18 और a 9 के बराबर नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि ए बी आर रेशनल्स, रेशनल का हिंदी होता है परिमेय संख्या, रेशनल का हिंदी होता है परिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल का हिंदी होता है परिमेय संख्या। कहता है यदि ए बी परिमेय संख्या हो तो ए बी का मान क्या होगा, और यह एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। तो यहां पर पहला काम क्या करेंगे, इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, है ना, इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। √98 को सॉल्व किया हम लोगों ने, 49 दूनी 98, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि किस स्क्वायर से यह भाग लग रहा है। चलिए देखिए, इसे मैंने क्लास में बताया है आपको, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 3 9 16 5 6। देखिए हम लोग उसको सॉल्व करने का तरीका क्या लगाते हैं, एक तो है कि पूरा फैक्टराइज करना, लेकिन एग्जामिनेशन में उतना समय नहीं होता, आप फैक्टराइज कीजिएगा ना। ये तरीका क्या है, स्क्वायर से डिवाइड करने का। तो 98 हम लोग देखते हैं कि किससे भाग लग रहा है, तो 98 भाग लग रहा है 49 से। 49 दूनी 98, जितनी बार भाग लग रहा है उसको रूट के अंदर लिख दिया, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 बाहर लिख दिया। फिर से देख लीजिए, 98 किस स्क्वायर से भाग लगेगा, 1 4 9 16 25 36 49, 49 से। तो 49 दूनी 98, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 बाहर लिख दिया। 108 36 के टेबल में आएगा, 36 दिया 108 3 बार में, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, यह बाहर लिख दिया। 48 की बात अगर करते हैं हम लोग, 16 दिया 48 3 अंदर, 16 किसका स्क्वायर, 4, 36 दूनी 72,
2 36 6। अब देखिए 7√2 6√2 बच गया √2 प्लस 6√3 माइनस 4√3 2√3। अब यहां देखिए लिख दिया a√2 प्लस b√3। अब यहां पर केस है कंपैरिजन का। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। चलिए देखिए ध्यान से, फॉर्म को मिलाइए। देखिए a मल्टीप्लाई बाय √2 और यहां कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय √2, जो कि 1 लिखा नहीं जाता लेकिन होता तो है ही। तो अब इसको कंपेयर कीजिए ध्यान से, a√2 को 1√2 से तो a का मान 1, b√3 को 2√3 से तो b का मान कितना 2। तो देखिए इतना सिंपल में बन गया ये, है ना। a का मान 1, b का मान 2। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। अब अगले क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप बैक करके दोबारा करके आप देखते रहिए। ठीक है, और कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक्स।